हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में बात करेंगे हम भारत फोर्ज के बारे में। यहाँ पे काफ़ी बड़ी खबर निकल के आ रही है जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको इसकी चाल जो डिसाइड होते हुए नज़र आएगी। तो क्या पॉजिटिव चाल बन सकती है या फिर नेगेटिव चाल आपको देखने को मिलेगी, वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे जुपिटर वैगन के बारे में। आज के दिन आपको स्टॉक के अंदर 6-1% की तेज़ी देखने को मिली। अब वो तेज़ी के पीछे की बड़ी वजह देखेंगे और क्या आने वाले टाइम में भी आपको ये तेज़ी का दौर जो है जारी रहते हुए नज़र आ सकता है या फिर ये सिर्फ एक टेम्परेरी तेज़ी थी, ये जानने की कोशिश करेंगे। फिर बात करेंगे आरवीएनएल के बारे में। आरवीएनएल में क्या अब आपको जो गिरावट का दौर है वो थमता हुआ नज़र आ सकता है, और अगर आएगा तो उसके पीछे की बड़ी वजह जानेंगे और साथ में ये भी जानेंगे क्या स्टॉक में अब चाल बन रही है, क्या टारगेट है। और जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने ऊपर के लेवल पे बाइंग करी है, उनको यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या उनको होल्ड करना चाहिए या फिर एग्जिट करना चाहिए, वो सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे भारत फोर्ज के बारे में। 2051 पे आज चेन क्लोजिंग देखने को मिली। 2.01% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया और 42.1 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली स्टॉक के अंदर। 5 दिन में लगभग 7.25% नीचे आ चुका है स्टॉक। महीने भर में 4.5% डाउन है। ईयर टू डेट आप देखोगे 40% की जोरदार रिटर्न है। तो बीते 10 दिनों में अगर आप देखोगे अच्छी खासी यहाँ पे गिरावट है। अगस्त स्टार्टिंग में आप देख सकते हो कि करीबन 2200 रुपये करीब था और अब 2051 पे आ चुका है। तो जो गिरावट है इसका क्या फ़ायदा उठाया जा सकता है। अगर हम बात करें अपडेट की, मीडियम टर्म ग्रोथ आउटलुक रिमेन्स हेल्दी फॉर भारत फोर्ज स्टॉक, ऐसा ब्रोकरेज का मानना है। और एक्सपेक्ट कर रहे हैं ग्रोथ जिससे कि स्ट्रेंथन कर सके सेकेंड हाफ के अंदर, फाइनेंशियल ईयर 27 के अंदर, सपोर्टेड बाय डिफेंस ऑर्डर एग्जीक्यूशन, रिकवरी इन क्लास 8 ट्रक डिमांड एंड डोमेस्टिक सीवी मोमेंटम। तो कुल मिला के जो है आपको शॉर्ट टर्म में यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल सकती है। भारत फोर्ज ने रिपोर्ट किए थे मिक्स परफॉर्मेंस इन द जून क्वार्टर। वाइल रेवेन्यू वर ब्रॉडली इन लाइन विद एस्टिमेट्स, देयर वाज अ मिस ऑन द ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस फ्रंट। तो थोड़ा सा इसी कारण आपको जो है स्टॉक बीच में नीचे भी जाता हुआ नज़र आया। और अब मेरे ख्याल से टाइम है कि आप इस स्टॉक के साथ लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जा सकते हैं। अगर आप कंपनी के लॉन्ग रन के रिटर्न देखेंगे बीते 5 सालों के, 150% के यहाँ पे काफ़ी ज़ोरदार रिटर्न है। और अगर मैक्स की बात करी जाए यहाँ पे तो 30,330% की यहाँ पे रिटर्न है। तो ऐसे कुछ रिटर्न आपको आने वाले टाइम के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली इस स्टॉक के अंदर बाइंग करी जा सकती है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं यहाँ पे जुपिटर वैगन के बारे में। 261.55 पे क्लोजिंग देखने वाली, 1.61% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया और 4.15 रुपीज़ की आज आपको काफ़ी सही यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली। अब अगर इसके रिटर्न देखें ईयर टू डेट 22.41% तक स्टॉक गिर चुका है 1 जनवरी से अब तक। बीते 1 साल में लगभग 21% की गिरावट है और 5 साल में अगर आप रिटर्न देखोगे 393% यहाँ पे काफ़ी ज़ोरदार रिटर्न है। अपडेट की अगर बात करी जाए, जुपिटर वैगन सिक्योर्स 100 मेगावाट बेस्ट प्रोजेक्ट फ्रॉम वेस्ट बंगाल डिस्कॉम। The projects were secured through e-reverse auctions conducting under tariff-based competitive bidding (TBCB) process। तो ये काफ़ी शानदार यहाँ पे खबर निकल के आ रही है और इसी का इम्पैक्ट आपको आज के स्टॉक पर देखने को मिला। अगर हम देखें आज के, तो आप देख सकते हो स्टॉक सुबह ही ऊपर ओपन हुआ था। तो जो मूवमेंट था इस खबर का वो ऑलरेडी आपको जो है स्टॉक पर देखने को मिल चुका है। और मेरे ख्याल से अभी भी यहाँ पे जो है टाइम है, मौका है आपके पास कि आप इस स्टॉक को अगर लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं तो आपको यहाँ पे अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। और कंपनी जो है फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लगातार ग्रो भी कर रही है। ऐसे में आने वाले टाइम में आपको डेफिनेटली यहाँ पे तेज़ी बनते हुए नज़र आ सकती है। अब बात करते हैं यहाँ पे आरवीएनएल के बारे में। 229.23 पे क्लोजिंग देखने को मिली,
0.63% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया और 1.45 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली। 5 दिनों में 0.2% तक स्टॉक नीचे आ चुका है। महीने भर में 1% की गिरावट है। 6 महीने में 27.5%, 6 ईयर टू डेट 36.5% और साल भर में 33% डाउन है। अब देखिए यहाँ पे रिकवरी आपको इसलिए देखने को मिल सकती है कि आज इनके क्वार्टरली रिजल्ट निकल के आए। तो क्वार्टर उनके जो प्रॉफिट थे वो 19% तक बढ़ते हुए नजर आए। रेवेन्यू भी 11% तक ग्रो होता हुआ नजर आया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो ट्रिपल हो चुका है। तो ये काफ़ी शानदार यहाँ पे रिजल्ट्स जो है निकल के आए। और ऑर्डर बुक है जो वो नियरली 1 लाख करोड़ के आसपास है एज ऑफ अगस्त 1। तो ऑर्डर बुक भी काफ़ी शानदार है यहाँ पे कंपनी की। काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स हैं इनके पास और कहीं ना कहीं अब आपको जो है यहाँ पे इसी के कारण अब तेज़ी बनते हुए देखने को मिल सकती है, क्योंकि इन्वेस्टर्स का जो वापस भरोसा आएगा कि कंपनी ने इतना ज़बरदस्त जो रिजल्ट्स निकले हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप देख सकते हो 10.5% तक इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस टू 4321 करोड़ तक, और पिछले साल सेम क्वार्टर थे 3909 करोड़ से। अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स और डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एबिलिटा ये भी 185.4 करोड़ तक पहुंच चुके हैं, जो कि 56 करोड़ के थे। और एबिलिटा जो मार्जिन है 4.3% तक इंक्रीज होते हुए नजर आया। पिछले साल 1.43% था इन द ईयर क्वार्टर को। तो कुल मिला के काफ़ी शानदार रिजल्ट्स हैं और इसका डेफिनेटली आपको आने वाले टाइम के अंदर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब देखिए अगर मैं स्टॉक की बात करूँ, जो लोग ऊपर के लेवल पर फंसे हैं करीबन 400 के लेवल पे, वो तो यहाँ पे अगर पेशेंस रख सकते हैं। देखिए थोड़ा लंबा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं आपको मैक्स के दिखाऊँ, आप देखो लगभग एक ही जगह ये तीन तीन चार साल तक यहाँ पर देखो। अप्रैल 2019 में कंपनी यहाँ पर लिस्ट हुई थी, तब से लगभग आप देख सकते हो कि 2024 तक कितनी धीरे धीरे चाल आई थी। मतलब 3-4 साल तक लगातार एक ही जगह पे स्टॉक लगभग ट्रेड कर रहा था, ज़्यादा कुछ खास रिटर्न नहीं बने थे। उसके बाद 2023 से धीरे चलना चालू हुआ। 24 में काफ़ी तगड़े रिटर्न थे यहाँ पे और 600 का हाई भी बनाया था कंपनी ने। अब कई सारे लोग हैं जो इस लेवल फंसे हुए हैं 500 550 के। मैं उनको ये कहूँगा कि अगर आप में पेशेंस है कि आने वाले 1-1.5 साल अगर आप होल्ड कर सकते हो उसको, तो होल्ड आप करके रखें। कंपनी देखिए फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उस लेवल पे वापस जाएगी पर उसमें टाइम लगेगा। तो ऐसे में पेशेंस है तो आप होल्ड कर सकते हो, बाकी अगर नहीं है तो आप थोड़ा सा एग्जिट कर सकते हो। और जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पे जा सकते हैं। अगर कुछ शॉर्ट टर्म के लिए ले रहा है तो वो 215 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको जो है और भी ऐसे अपडेट्स मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।